हेलो माय फ्रेंड्स, हमने लास्ट दो क्लासेस में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू किया था पिछले क्लासेस में। इसमें मैंने इनिशियल कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल के साथ। इनिशियल कंसेप्ट्स हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी मटेरियल प्राइस यूजेज एंड कॉस्ट वेरिएंस के बारे में डिस्कस कर चुका है। 1 और 2 क्वेश्चन हो गया है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चंस मटेरियल बेस्ड 2 और 3 ये दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस है उस पे है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। एक हमारे पास क्वेश्चंस नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है YK Limited manufacture of BXE by mixing the 3 raw materials। आपका 3 रॉ मटेरियल यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाया जा रहा है BXE। BXE using 3 raw material A, B and C, using 3 raw material A, B and C, using 3 materials. For every batch of 100 kg of BXE, 125 kg of raw materials are used. उन्होंने कहा कि 125 kg raw material is used to produce 100 kg BXE 100 kg BXE इन अप्रैल में आपका क्या हुआ? 60 बैचेस स्टार्ट हुआ है। ये एक बैच का है, ये दिस इज फॉर 1 बैच। 60 बैच स्टार्ट हुआ। 60 बैच were prepared to produce an output 56। 60 बैच। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल आउटपुट 5600 है। एक्चुअल आउटपुट 5600 है। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पार्टिकुलर्स आर गिवन। ए पार्टिकुलर्स दी हुई है, प्राइसेस दी हुई है, परसेंटेज दिया हुआ है। ए प्रोडक्ट कितनी परसेंटेज लगाएंगे, बी प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्ट लगाएंगे, तो स्टैंडर्ड का कितना प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और एक्चुअल की कितनी परसेंटेज आपको लगेगा उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वांटिटी परचेज्ड, उन्होंने आपको कितनी क्वांटिटी परचेज किया गया उसकी इंफॉर्मेशन आपको पास क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसके लिए हमें सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी इसमें यूज हुआ। अब वो सारे के बेसिस पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड। वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड in 60 batches raw material used 1 batch 125 kg, raw material used in 60 batch 125 into 60
125 इंटू 60 7500 kg ये रॉ मटेरियल यूज किया गया 7500 kg। अब आपका कंपोजिशन ऑफ मटेरियल ए बी एंड सी, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड रॉ मटेरियल सी इन एक्चुअल, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल, यहाँ पे एक्चुअल होगा, एक्चुअल रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ए आपको कितनी बताई गई है, रॉ मटेरियल ए, उन्होंने कहा रॉ मटेरियल ए 60% है, 60% है, 60% ऑफ 7500। रॉ मटेरियल बी आपका कितना है 20%, 20% ऑफ 7500। रॉ मटेरियल सी 20% ऑफ 7500। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, और ये आपको 4500 आपका केजी हो जाएगा। अब वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट 5600। तो हमने क्या देखा कि 100 आउटपुट के लिए 125 kg रॉ मटेरियल लग रहा है। तो एज फॉर 100 आउटपुट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 125 फॉर 5600 आउटपुट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5600। तो ये कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आपको होना चाहिए, 7000 kg आपको होगा, 7000 kg। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ऑफ ए बी एंड सी, दूसरी वर्किंग नोट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड रॉ मटेरियल सी। तो रॉ मटेरियल ए आपका कितना होगा, रॉ मटेरियल ए का कॉम्बिनेशन कितना दिया हुआ है 50% ऑफ आपका 7000, ये 3500 kg हो गया। रॉ मटेरियल बी आपका 30% ऑफ 7000 2100 kg हो गया। रॉ मटेरियल सी 20% ऑफ 7000, ये आपका कितना हो जाएगा 1400 kg हो जाएगा। अब हम टेबल शो कर सकते हैं, इसके बाद टेबल बना सकते हैं। टेबल showing standard and actual data, टेबल showing standard and actual data। इसके बाद हमेशा ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे हम लिखेंगे रॉ मटेरियल ए बी सी, ABC। अब यहां देखिए
standard quantity for actual output, standard price, standard cost, फिर revised standard quantity, actual quantity, actual price, actual cost, actual cost। हमने यहाँ पे कितना निकाला है, 3500 निकाला हुआ है। इसकी प्राइसेस कितनी है, 20 है। यहाँ पे 2100 निकाला है, इसकी प्राइसेस कितनी है, 10 है। यहाँ पे 1400 निकाला हुआ है, इसकी प्राइसेस कितनी है, 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 21,000, ये हो जाएगा 7,000, टोटल आपकी 9800 हो जाएगा, 98,000। अब आपको यहाँ पे जो हमने निकाला था वो 4500 था, ये 1500 था, ये 1500 था, और इसकी प्राइसेस जो है ये 21 है या 8 है और ये 6 है। इसकी अमाउंट कितना हो जाएगा, इसकी अमाउंट 94,500, 12,000, यहाँ पे 9,000 हो जाएगा, टोटल 1,15,500, टोटल 1,15,500 हो गया। ये टोटल आपके पास कितनी है, ये टोटल आपका 7,500 है, तो ये टोटल 7,500 है, ये टोटल 7,000 है। तो यहाँ पे भी 7,500 लाने की कोशिश किया जाता है रिवाइज सम निकालने के लिए, मिक्स निकालने के लिए। हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ पे यूज होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब निकाला जाता है, जब एक्चुअल का टोटल स्टैंडर्ड का टोटल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का टोटल दोनों अलग अलग हो। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आउटपुट के लिए, ये 5600 आउटपुट के लिए ये बताई गई, 5600 आउटपुट के लिए सारी हो रही है, 5600 आउटपुट के लिए बनाया गया। तो सब हम एक वर्किंग नोट यहाँ पे बनाएंगे 5600 आउटपुट के लिए, एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां पे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कितनी है, तो रॉ मटेरियल ए के लिए यहां 7,500 है, ये 7,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7,500 7,000, ये 3,500 है, तो 3,750। रॉ मटेरियल बी के लिए हम देखेंगे 7,500 7,000, और ये दूसरा कितना 2,100 2,250। रॉ मटेरियल सी के लिए देखिएगा 7,500 दैट इक्वल टू 7,000 इंटू 1,400, ये 1,000 हो जाएगा। तो इस सारे को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, सारे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,500 हो जाएगा। सारे यदि ऐड करेंगे
तो 7500, यहां पे ये 1500 होगा, 7500। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं, सारी कॉस्ट को निकालेंगे। अब देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। यहाँ पे इनकी वैल्यू को कितना आया था? 3750, 2250, 1500। अब सारी डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया। अब सारी वेरिएंसेस को कैलकुलेट करनी है, फटाफट वेरिएंसेस निकालेंगे और रिकॉन्साइल करेंगे। यहाँ पे लिखें कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी थी? 98,000 था। एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 1,15,500। अब आपको यहां पे कितना हो जाएगा? 1,15,500। 17,500 इन नेगेटिव में आया, इसलिए एडवर्स हो जाएगा। तो पहला हमने निकाल लिया मटेरियल वेरिएंस। अब हम दूसरा निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम रॉ मटेरियल ए के लिए रखेंगे, रॉ मटेरियल बी के लिए रखेंगे, रॉ मटेरियल सी के लिए रखेंगे। तो हमारे पास प्राइसेस क्या क्या है? देखिए आप 20, 10, 5 माइनस 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 21, 8 और 6। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 4500, ये 1500, ये 1500, 4500, 1500, 1500। अब यहां पे 4500 एडवर्स हो जाएगा, 3000 फेवरेबल हो जाएगा, 1500 एडवर्स हो जाएगा। आपको ये टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये 3000 एडवर्स हो जाएगा, 3000 एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में चलेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। फिर यहाँ पे क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट होता है, स्टैंडर्ड प्राइस होता है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते समय एक्चुअल क्वांटिटी के अनुसार, एक्चुअल क्वांटिटी के अनुसार, सॉरी एक्चुअल आउटपुट के अनुसार, एक्चुअल आउटपुट के अनुसार हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करते हैं, एक्चुअल आउटपुट के अनुसार स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करते हैं। ठीक है? हमेशा ये जो क्वांटिटी जो होता है, ये जो क्वांटिटी होता है हमेशा एक्चुअल आउटपुट के अनुसार होता है। ये जो क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आउटपुट पे ये भी क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट पे ये भी क्वांटिटी।
एक्चुअल आउटपुट पे होता है। अब हमारे पास तीन टाइप का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी। तीनों रॉ मटेरियल के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए यहां पे ये 3500 था और ये 4500 और यहां इसकी रेट थी 20, तो 20,000 क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। ये 2100 था, ये 1500 था, इनकी रेट था 10, ये आपका हो जाएगा 6000 फेवरेबल हो जाएगा। ये आपका 1400 है, ये आपको 1500 है, ये आपकी 5 है, तो ये 500 आपका एडवांस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में यहाँ पे सारे करेंगे। 14,500 एडवांस, 14,500 एडवांस हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे। यहाँ पे रिकॉन्साइल करते हैं, तो रिकॉन्साइल में हमारे पास क्या होगा, रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल, इस दो का रिकॉन्साइल करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारे पास था 3000 एडवर्स, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना था, 14,500 एडवर्स। दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, दोनों एडवर्स से तो ऐड होगा, 17,500 एडवर्स हो जाएगा। ये 17,500 एडवर्स हो गया, 17,500 एडवर्स हो गया। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास निकला हुआ है 17,500, तो इसलिए हमारे पास रिकॉन्साइल हो गया। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमें निकालना जरूरी है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी। अब आपको यहाँ पे निकला था 3750 माइनस 4500 इंटू 20, ये आपका 15,000 एडवांस हो जाएगा। फिर 2250 माइनस 1500 इंटू 10, ये 7500 फेवरेबल हो जाएगा। फिर 1500 माइनस 1500 इंटू 5, यह 0 हो जाएगा। टोटल आपको कितना हो जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका कितना हो जाएगा, ये 7500 एडवर्स हो जाएगा। यहाँ ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है, तो माइनस हो जाता है, जो बड़ा होता है उसका साइन हो जाता है। तो 7500 आपका फेवरेबल एडवर्स हो गया। ये हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल
इनपुट, स्टैंडर्ड कितना बना एक्चुअल इनपुट पे, यहां पे एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट। अब देखिए हम क्या कंपेयर करते हैं यील्ड वेरिएंस में, एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड कितना बना, एक्चुअल इनपुट पे स्टैंडर्ड कितना बना, एक्चुअल इनपुट पे एक्चुअल कितना बना, फिर यहां पे क्या देते हैं स्टैंडर्ड यील्ड रेट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट, एक्चुअल स्टैंडर्ड यील्ड रेट। अब देखिए हमने यहाँ पे 5600 बना, स्टैंडर्ड तो पहले 5600 बना, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट पे 5600 बना स्टैंडर्ड इनपुट पे। तो आप देखना स्टैंडर्ड इनपुट कितना था हमारे पास, स्टैंडर्ड इनपुट कितना था, स्टैंडर्ड इनपुट टोटल 7000 था, 7000 में 56, अगर हम लगाते, अगर एक्चुअल इनपुट 7500 लगाते तो कितना बनता, 7000 पे 56, हमने ये निकाला है, कैलकुलेशन किया हुआ है कि 7000 पे 5600 स्टैंडर्ड बनेगा, लेकिन एक्चुअल इनपुट तो 7500 है, 7500 लगाएंगे तो कितना बनेगा, और माइनस एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये तो 5600 ही बना था एक्चुअल इनपुट पे, एक्चुअल इनपुट पे। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास 98,000 था, 98,000 टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। कितनी बनाने के लिए, कितनी बनाने के लिए, तो 5600 बनाने के लिए 98,000 था, तो एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 98,000, 56 बनाने के लिए, तो एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो यहां पे हम आपको क्या करेंगे, ये 6000 हो जाएगा, माइनस 5600 हो जाएगा, और ये जो रेट आएगा 98,000 डिवाइडेड बाई 56, ये टोटल हो जाएगा 7000। ये प्लस होगा तो एडवर्स हो जाएगा, यील्ड के केस में उल्टा हो जाता, प्लस हो जाता तो एडवर्स हो जाएगा। इसकी एक अल्टरनेटिव भी तरीका है, अल्टरनेटिव वे टू फाइंड, alternative way to find material yield variance, alternative way to find material yield variance। तो material yield variance इक्वल टू कितना होगा, material yield variance इक्वल टू standard quantity for actual output minus actual revised standard quantity into standard price। इसमें प्लस आएगा तो फेवरेबल, माइनस आएगा तो एडवर्स। अब यहां पे ए, तो ए क्वांटिटी अब देखिए 3500 माइनस 37,500 इंटू 20, ये रुपीज कितना हो जाएगा, 5000 एडवर्स हो जाएगा। यहां पे बी के लिए देखिए 2100 2250 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1500 एडवर्स हो जाएगा। फिर सी के लिए देखिए 1400 1500 इंटू 5, ये 500 एडवर्स हो जाएगा। आपकी सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 एडवर्स हो जाएगा, 7000 एडवर्स हो। अब हम क्या निकालेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे, ये 7000 हो गया, अब मिक्स 7500 हो गया, तो रिकॉन्साइल, हम यहां पे रिकॉन्साइल करेंगे,
मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारे पास कितना था 7500 एडवर्स, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना था 7000 एडवर्स, आपको यहाँ पे 14500 एडवर्स हो गया, जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर आ गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर आ गया। क्लियर है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन करते समय आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हमको चेक करनी है एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है। सेकेंड वर्किंग नोट में आपको क्या स्टार्ट करनी है, फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, और इसको दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक्चुअल आउटपुट कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको देखा था, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने क्या था, एक्चुअल आउटपुट था 5600। तो आपको सबसे पहले ये निकाली गई थी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना हो, तो एक्चुअल आउटपुट 5600 के लिए था, तो उसके लिए हमने रॉ मटेरियल निकाला और उसके बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं हम नए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है YK लिमिटेड में, सॉरी 80 kg ऑफ मटेरियल एट द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 2 per kg and 40 kg raw material B at a standard price of 5 were to be used to manufacture 100 kg of chemical. During a period 70 kg of raw material A price rupees 2.10 thus 50 kg material B 4.50 actually used. हमने सोचा, यहां पे देखिए स्टैंडर्ड कंपोजिशन, स्टैंडर्ड कंपोजिशन कैसा है। स्टैंडर्ड कंपोजिशन आपके पास दो टाइप के, एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है। इसकी प्राइस उन्होंने कहा कि 80 kg एट द रेट ऑफ 2 रुपया। फिर उन्होंने कहा कि ये 40 kg एट द रेट ऑफ 5 रुपया। अब आपको यहां पे ये स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। अब एक्चुअल कंपोजिशन देखिए, एक्चुअल कंपोजिशन, एक्चुअल कंपोजिशन आपके पास कितनी है, ये आपका 70 kg है एट द रेट ऑफ 2.10 और बी आपके पास कितनी है 50 kg है, 50 kg, इसकी रेट 4 रुपया एट द रेट ऑफ 4.50। ये आउटपुट कितनी है, यहां पे आउटपुट 100 kg, यहां पे आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट 102 kg, 102 kg, वो 100 kg के लिए है। स्टैंडर्ड हमने 100 kg, लेकिन एक्चुअल बनाया 102 kg, एक्चुअल में बनाया 102 kg। तो हमेशा क्वेश्चन को माइंड में सेट करनी है। स्टैंडर्ड जो कंपोजिशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड जो कंपोजिशन होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंपोजिशन हमेशा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे। तो पहला वर्किंग नोट आपको क्या बनना चाहिए,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहला वर्किंग नोट ये होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में ये वाली वर्किंग नोट सबसे पहले। अब ए देखिए और बी देखिए। सर 80 केजी लगा आपको 100 बनाने में, तो 102 बनाने में कितना? सर 40 केजी लगा आपको 100 बनाने में, तो 102 बनाने में कितना? ऐसे 102 बनाने में कितना? तो यहाँ पे 81.6 केजी और यहाँ पे 40.80 केजी। अब हम टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा निकालेंगे। टेबल showing standard and actual data. Table showing standard and actual data. Table showing standard and actual data. अब यहाँ पे हम लिखेंगे रॉ मटेरियल, एक ए हो गया एक बी हो गया। रॉ मटेरियल यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। हमने ये निकाला हुआ है 81.6 और इसकी प्राइस जो था वो 2 रुपया का था। 40.8 इसकी प्राइसेस जो था 5 रुपए का था, तो ये कॉस्ट आ गई 163.20 और 204 टोटल 367.2। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। ये दोनों ऐड करने पे 122.4। अब आपको यहाँ पे ये क्या था 70 था, ये आपकी 50 था 120, ये 2 रुपया 10 पैसा के रेट था, ये 4 रुपया 50 पैसा के रेट था। 147 225 147 225 दोनों को आप ऐड करेंगे तो 372 हो गया। अब आपको देखिए हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दोनों अलग अलग है, तो वर्किंग नोट बनाएंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां वर्किंग नोट शुरू होता है, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमारे पास रॉ मटेरियल ए, जब टोटल आपका जब 122 था तो ए रॉ मटेरियल 81.6,
जब टोटल आपकी 120 होगा तो कितना होगा? तो 120 होगा तो 80 होगा। रॉ मटेरियल बी जब टोटल 122.4 तो ये कितना था? 40.4। जब आपका ये 120 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ ये 80 और ये 40 तो 120 हो गया। तो सारी डाटा हमारे पास कैलकुलेशन हो गया, सारी हमारे पास कैलकुलेशन जो चाहिए था वो निकल गया। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है टोटल एक्चुअल हमारे पास निकालनी है रिवाइज का, ये आपका इस पे एक्चुअल के बराबर अगर हो तो ए और बी का मिक्स बतानी है। अब सारी वेरिएंसेस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 367.2 माइनस 372, 4.8 एडवर्स। ये पहला हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे होता है एक्चुअल क्वांटिटी, होता है एक्चुअल क्वांटिटी। ए के लिए हमारे पास प्राइस कितना था? 2 रुपया था, 2.10। एक्चुअल क्वांटिटी 70 था, ये 7A। बी के लिए आपके पास कितना है? 5 रुपया ये था, 4.50 और ये 50 था, तो 25 आपका फेवरेबल है। तो ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो जाएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस 18 फेवरेबल हो जाएगा। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस की क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए के लिए कितनी है? 81.60, ये 70 हो जाएगा, इंटू 2, 23.2 फेवरेबल। बी के लिए कितना हो जाएगा? 40.8 माइनस 50 या 46 हो जाएगा एडवर्स। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? मटेरियल यूसेज वेरिएंस 22.8 हो जाएगा एडवर्स। अब रिकॉन्साइल कर दीजिए इसको। रिकॉन्साइल, इसको आपको रिकॉन्साइल करनी है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल
प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारे पास कितना आया था, 18 फेवरेबल आया था, और ये कितना आया था, 22.8 एडवर्स आया था। तो डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों, एक एडवर्स है एक फेवरेबल है, और जिसका साइन जो एडवर्स ज्यादा होगा उसको हम लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा ये रिकॉन्साइल के केस में 4.8। तो क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपकी 4.8 एडवर्स आपके पास आया था? तो हाँ जी आया था, तो ठीक है। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो आपका फॉर्मूला इसका क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए हमारे पास कितना था, 80 माइनस 70 इंटू 2, 20 फेवरेबल हो गया। बी के लिए आपके पास कितनी है, 40 माइनस 50 इंटू 5, 50 एडवर्स हो गया। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका कितना हो जाएगा, 30 एडवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये फोर्थ था, फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड यील्ड रेट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट। अब ये हमने कैलकुलेट करनी है। यील्ड वेरिएंस, अब देखिए यहां पे जब आपका यहां पे 120 आउटपुट था, यहां पे 100, यहां पे 102 आउटपुट है। तो 102 आउटपुट के लिए आपने कितना लगाया था, 102 आउटपुट के लिए 122.4 इंटू, लेकिन एक्चुअल हमें लगा कितना है, एक्चुअल 120 लगा, तो कितना होगा, माइनस 102, एक्चुअल 102, तो ये 122.2, लेकिन यहाँ पे 102 ही बना, एक्चुअल में 102 ही, एक्चुअल इनपुट में। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 367.2, कितनी बनाने के लिए, 102 बनाने के लिए। अब आपका ये कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 102 इंटू 367.2, 102। अब इसका हो जाएगा आपका 7.2, ये माइनस में है तो फेवरेबल हो जाएगा।
हमने सोचा था कि 100 बनाएंगे, बन गया 102, तो अच्छी बात है ना। तो इसकी अल्टरनेटिव वे भी इसका है, अल्टरनेटिव वे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस की अल्टरनेटिव वे भी है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब हमारे पास ए है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 81.6 माइनस 80 इंटू 2, 3.2 फेवरेबल। बी 40.8, 44, ये भी फेवरेबल है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपका कितना हो जाएगा, 7.2 फेवरेबल हो जाएगा। अब आपको निकालेंगे, अब दूसरा क्या निकालेंगे, रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपके पास कितनी है, 30 एडवर्स प्लस 7.2 फेवरेबल, 30 एडवर्स प्लस 7.2 फेवरेबल, तो 22.8 एडवर्स, जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए बराबर है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर रिकॉन्साइल हो। तो इस तरह हमने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला, मटेरियल आपको यील्ड वेरिएंस निकालकर मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।